हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वीडियोस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर आपके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक की देखिएगा और इस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट, तो अभी तक की जो भी हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर के बारे में, उस सभी का कंक्लूजन आज की इस वीडियो में मिल जाएगा आपको कि क्या चीज बढ़ाने पे क्या घटता है या फिर क्या बढ़ता है, उस सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा बिल्कुल एंड तक की। तो चलिएगा मेन कंटेंट की तरफ में मूव करते हैं और बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको ये साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी डायरेक्टली आज बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, कई बुक्स में आपको ये के से डिनोटेड मिल जाएगा और कई जगह में आपको ए से डिनोटेड मिल जाएगा। अगर दोनों ही में से कहीं कंफ्यूजन रहता है तो दोनों को याद रखिएगा। राइट, तो के से मिल जाए तो भी वही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात कर रहा है और ए मिल जाता है तो भी वही चीज रहती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को याद रखिएगा कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। तो ये क्या फॉर्मेट है? तो जो N1 है ये क्या हमारा प्राइमरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो है, और ये N2 क्या हमारे सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसी तरह के V1 क्या है हमारा? V1 क्या है? प्राइमरी साइड का वोल्टेज। और V2 क्या है हमारा? सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। और I2 क्या है हमारा? सेकेंडरी साइड की करंट। और I1 क्या है हमारा? प्राइमरी साइड की करंट। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। अगर मान लो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसके पीछे का कोई डेरिवेशन नहीं है या फिर वो नहीं, छोटा सा है डेरिवेशन है बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। बाकी ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसे कंसेप्ट को बस याद रखना है। तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए हमारे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कुछ समथिंग है, पॉइंट्स आपको दे देगा और आपको दे देगा कि N1 आपके पास में इतना है और N2 आपके पास में इतना है, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज बताइए। तो आपको क्या करना होगा कि ये फॉर्मेट को, इतने फॉर्मेट को आप यूज करेंगे। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो V2 की वैल्यू रख देंगे, N1 की वैल्यू रख देंगे, N2 की वैल्यू रख देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? V1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आपसे दूसरे तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज हमारा V1 कुछ है समथिंग, V2 हमारा समथिंग कुछ है। राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं आपको। तो V1 कुछ समथिंग हमारा वैल्यू है, V2 का कुछ समथिंग वैल्यू है और I2 की वैल्यू है या फिर I1 की वैल्यू कुछ है, वो दे देगा और आपसे कहेगा I1 निकालो या फिर I2 निकालो। कुछ भी आपको यहाँ पे से रिलेट करके क्वेश्चन दे देगा। तो आप इस रेशियो को मेन याद रखिएगा। तो इसमें रेशियो को अगर याद रखते हो तो आपको काफी ईजी हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बाकी एमसीक्यूज में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सही फॉर्मेट क्या है। राइट, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक सही फॉर्मेट है, इसे आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ से जो एक कंसेप्ट निकल के आता है वो आपको बता देता हूँ। अगर जो हमारा N2 और N1 अगर N2 इज ग्रेटर देन N1 हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? K1 इज ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। राइट, अगर N2 इज ग्रेटर देन N1, यहाँ पे देखोगे अगर N2 इज ग्रेटर देन, अगर ये मान लो ये हमारा N2 है, ये हमारा ग्रेटर देन होगा N1 से, तो क्या होगा? हमारा K1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका कंडीशन में क्या होगा? जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह की कॉल करेगा। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके कि अगर N2 इज ग्रेटर देन N1 तो K क्या होगा? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा? तो आपको क्या बोलना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ग्रेटर देन 1 होगा और ये एज हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। इसी तरीके की अगर N2 इज लेस देन N1, अगर N2 इज लेस देन N1 होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो क्या होगा कि एक से क्या होगा? कम होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज लेस देन 1 और ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। बाकी जो हमने अभी आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो ये कंक्लूजन निकलता है। बाकी ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। बाकी इस वीडियो में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं कि इसके बेसिक डेरिवेशन आपको कराया जाए, तो इस चीज को आपको याद रखना है। आई होप कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे, क्रॉस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह क्वेरी रहती तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में से मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की रिवीजन बुकलेट में लॉन्च करने वाला हूँ। यहाँ पे से इस बुकलेट फायदा आपको ये होने वाला है
कि जब आप अपने एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर रहे होगे इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो आप इस बुक से कर सकते हो। ये बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही बच्चों के लिए अवेलेबल होगी। इस बुक की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा नहीं रखी गई, सिर्फ 9 रुपीज रखी गई है यहाँ पे इस बुक की कॉस्ट। तो 9 रुपीज में आप इस बुक को आप ई फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और फोन में कहीं पे भी गए होगे रिश्तेदार में या फिर कहीं पे भी बैठे होगे तो आप इस बुक से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे इसमें फीचर्स, मैंने एडवांस फीचर्स ऐड किए हैं, तो आपको जब मैं लॉन्च करूंगा तो सेम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। लिंक्डइन पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा। लिंक्डइन में मैं आपको जॉब रिलेटेड बहुत सारी प्रोवाइड कराता रहता हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो बिल्कुल लिंक्डइन में फॉलो कर लीजिएगा। अगर डाउट्स और क्वेरी होती हैं तो आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप आकर के मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन होती तो आपके साथ में शेयर किया जा सके। जो मैंने ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मेरी वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।